अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों की इसके ऊपर ना सिर्फ रिक्वेस्ट आई बल्कि कुछ लास्ट टाइम्स के अंदर हमने ऐसे केसेस किए जिसके अंदर लोगों को जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं, अगर आपने ये मग भी ख़रीदा है तो आपको इसकी सही समझ नहीं है। आम तौर पर हमारे पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर ये देखा जाता है कि लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग को ज़्यादा इंगेज करवाते हैं, सिविल लाइबिलिटीज़ की तरफ नहीं जाते। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप एक सूट, जूता, सेलफोन, लैपटॉप, कप, व्हाट्सएवर कोई भी गुड्स खरीदते हैं और वो चीज़ वैसी नहीं निकलती जैसी उन्होंने बताई या जो आपने देखा कि ऐसी होगी या जो वो डिस्प्लेड थी किसी भी सूरत में व्हाट्सएवर, तो आप उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकती हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप किसी दूसरे शहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वो भेजने वाला शॉपकीपर, सर्विस प्रोवाइडर आपको चीज़ ठीक नहीं भिजवाता, जो डिस्प्लेड थी वो नहीं देता, जो पिक में थी वो नहीं देता, जो क्वांटिटी थी वो नहीं देता, जो क्वालिटी थी वो नहीं देता, तो इन तमाम सूरतों में आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर रजू करके उस सर्विस प्रोवाइडर से, शॉपकीपर से हर्जाना, मुआवजा इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ डेट थिंग गुड्स वसूल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो रेशियो है वो 95% अबव है। बट होता ये है कि आम तौर पर लोगों को पता नहीं कि हमने कैसे हर्जाना लेना है या अपनी जो प्राइस है वो वापस लेनी है। तो आज कुछ चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा सा हम लॉ भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताऊंगा जिनके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है। और उसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट से रजू करके अपने वकील की फ़ीस तक भी सर्विस प्रोवाइडर से रिसीव कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, मेरे बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने जो फ़ीस वसूल की वो ऑन रिकॉर्ड लाया और वो फ़ीस कोर्ट ने सर्विस प्रोवाइडर को डाली कि आप ये फ़ीस भी, जो वकील इनको हायर करना पड़ा आपकी गलती की वजह से, ये वकील की फ़ीस भी आप इनको वापस करेंगे, हर्जाना भी देंगे और साथ में जो चीज़ ख़रीदी थी उसकी प्राइस भी सारी वापस करेंगे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई हर्जाना मुआवजा नहीं, लेकिन पर्सनल असिस्टेंस की सूरत में, लीगल एडवाइस की सूरत के अंदर जो फ़ीस है वो चार्जेबल है, पेड फीस होगी। होप यू विल अंडरस्टैंड। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सर्विस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 सेक्शन 4, लाइबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की लाइबिलिटीज़ क्या होंगी? अ प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टिव ओनली इफ इट डिफेक्टिव इन कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन। सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 के अंदर जो प्रोडक्ट्स दी गई है वो डिफेक्टिव की कैटेगरी में फॉल करेंगी। डिफेक्टिव इन कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन, जो चीज़ को बनाया गया है, उसकी कंस्ट्रक्शन की गई है, कंपोजिशन की गई है, वो डिफेक्टिव है, उसके अंदर कोई ख़राबी आ जाए। डिफेक्टिव इन डिज़ाइन, जो डिज़ाइन आपने पसंद किया, देखा, उस डिज़ाइन के अंदर डिफेक्ट आ जाए। अच्छा, सेक्शन 5 के अंदर कंपोजिशन एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मटेरियल है उसकी जो क्वांटिटी और उसकी जो क्वालिटी है ये भी आपकी फेवर में जाएगी। सेक्शन 6 के अंदर डिज़ाइन के अंदर डिफेक्ट आ जाए। सेक्शन 7, डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट वार्निंग, जो डिफेक्टिव है वो इस वजह से है कि उसकी मुनासिब वार्निंग नहीं दी गई, यानी कि इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना, सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव, नमी या खुशक मौसम से इसके प्रिकॉशन मेजरमेंट क्या हैं, इस तरह की। या अगर आपको कपड़ा लेते हो तो उस पर आपको नहीं बताया गया कि आपने इसको कैसे धुलवाना है, कैसे वॉश करवाना है। शूज़ लिया गया, नहीं बताया कि आपने इसको कैसे पहनना है, पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, व्हाट्सएवर। कोई भी चीज़ आप जो लेते हो अगर उसकी मैनरेबल प्रिकॉशंस के अंदर वार्निंग आपको नहीं बताई जाती तो आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर रजू करके इंक्लूडिंग यूर एडवोकेट फीस आप सर्विस प्रोवाइडर से वो चीज़ वापस ले सकते हैं। करना आपने क्या है? सबसे पहली तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपने अडॉप्ट करना है और उनका अडॉप्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पर भी चलते हैं। वो एलिमेंट्स क्या हैं, इसेंशियल्स क्या हैं? पहला इसेंशियल सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है कि आपने रिसिप्ट ज़रूर लेनी है। जो भी चीज़ आपने ली है उस शॉप का नाम प्रोमिनेंट हो और जिस दिन आपने ली है वो डेट प्रोमिनेंट हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स उसके ऊपर मेंशन हो, क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स मेंशन हो, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर हो। अब ये तमाम चीज़ें आम तौर के ऊपर देखा गया कि नहीं होती, लेकिन आप किसी अच्छे स्टोर से या किसी अच्छे ब्रांड से लेते हो तो ये तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं। बट अगर ये मेंशन नहीं होती किसी प्राइवेट शॉप से या किसी नॉर्मल शॉप से आप लेते हो तो ये आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी, ये उसके अगेंस्ट जाएगी केस के अंदर, दावे के अंदर। ये कोर्ट कहेगी कि बिजनेस तो आपका ही है जी, आपने शॉप का नाम क्यों नहीं लिखा, डेट टाइम क्यों नहीं लिखा, आपको लिखना चाहिए था, आपने अपने तमाम वो जो डिस्क्रिप्शन है वो क्यों नहीं लिखी, आपको लिखना चाहिए था। तो ये आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, ये उसके अगेंस्ट जाएगा, लेकिन आपने रिसिप्ट ज़रूर लेनी है उस शॉप की। उसके बाद
अगर कोई चीज़ डिफेक्टिव निकल आती है, जो चीज़ें मैंने पीछे बताई इससे रिलेटेड, या व्हाट्सएवर, यहाँ पर वर्ड व्हाट्सएवर है कि यानी कि किसी भी और मैनर में भी अगर कोई चीज़ डिफेक्टिव निकल आती है या आपको पसंद नहीं आती। एक चीज़, दूसरी आपको ये चीज़ बताऊंगा कि अक्सर शॉप्स के ऊपर लिखा होता है कि ये चीज़ नाकाबिले वापसी है और इसकी जो है ना वो ये चेंज नहीं हो सकती, एक्सचेंजेबल नहीं है, वापसी इसकी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें भी इलीगल हैं। अगर आपसे किसी ने कोई चीज़ अगर किसी ने कोई चीज़ खरीदी है तो वो वापस करने का भी मजाज एंड अथॉरिटी है और चेंज करने की भी मजाज एंड अथॉरिटी रखता है। हाँ, आप टाइम लिमिटेशन रख दो कि 15 दिन के अंदर आप चेंज कर सकते हो, वापस कर सकते हो। ये नहीं कि आप कहो कि मैं वापस ही नहीं करूँगा। करना आपने क्या है, अगर कोई चीज़ ऐसी डिफेक्टिव निकल आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने जो आपका फैमिली एडवोकेट होगा या जो भी आपका वकील होगा उसको आपने बोलकर 15 दिन पहले एक लीगल नोटिस भिजवाना है उस डिपार्टमेंट को, उस अदारे को। लीगल नोटिस देना ज़रूरी है कंज्यूमर केस करने के लिए, कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के लिए लीगल नोटिस देना ज़रूरी है। और बहुत से हमारे दोस्त वकला साहबान लीगल नोटिस नहीं भिजवाते, जिसकी वजह से उनका जो केस है वो अप्रॉक्सीमेटली कमज़ोर हो जाता है, या सम टाइम जो कंज्यूमर कोर्ट है वो स्टार्ट में ही ऑब्जेक्शन लगा के खारिज कर देती है। 15 दिन के बाद ऐदर उनका जवाब आता है सेलर का या सर्विस प्रोवाइडर का या नहीं आता। आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर हर्जाने का दावा इंक्लूडिंग और तमाम एविडेंस जो आपके पास हैं वो साथ अटैच करके आप हर्जाने का दावा फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। किसी भी डिफेक्शन की सूरत में, डिफेक्शन ऐदर मटेरियल है, कंस्ट्रक्टिव है, कंपोजिशन है, डिफेक्टिव वार्निंग का है, डिफेक्टिव उसकी क्वांटिटी का है, क्वालिटी का है, चीज़ आपने ज़्यादा मंगवाई कम भिजवा दी, चीज़ आपने बेहतर मंगवाई हल्की भिजवा दी, तो कुछ भी डिफेक्शन आ जाए तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट बनी कहाँ पर हुई है, जैसे कि लाहौर के अंदर लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट की जो कोर्ट्स है वो इधर लाहौर में ही है। तो इस तरह से मोस्टली किसी एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, सम टाइम 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स की कोर्ट्स किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बना दी जाती है। केस किसके खिलाफ कहाँ पर फाइल करेंगे, अगर आप किसी और शहर से हैं, जैसे कि अभी हमने एक रिसेंटली केस फाइल किया तो वो लाहौर से बाहर की एक पार्टी थी, उन्होंने लाहौर से किसी शॉप से कोई सामान मंगवाया तो उस शॉप वाले ने सामान कम भिजवाया। तो अगर वो कंज्यूमर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आप रह रहे हैं या वो पार्टी रह रही है जिसके खिलाफ आपने केस फाइल करना है, यानी कि वो लाहौर में है, तो देन आप लाहौर की कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप लाहौर की जुरिस्डिक्शन में है तब भी आप लाहौर की कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि जहाँ पर वो शॉप वाला या सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पर केस फाइल करें, ऐदर वो लाहौर में है, कराची, मुल्तान, बहावलपुर। तो अगर उस शहर में कंज्यूमर कोर्ट है, जिस शहर के अंदर वो सर्विस प्रोवाइडर या सेलर या शॉपकीपर है, तो आप वहीं पर केस फाइल करें, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर भी केस फाइल हो सकता है या हो जाएगा। कंज्यूमर कोर्ट आपके केस को सेक्शन 5, 6, 7 की कैटेगरी के अंदर नापेगी, जांचेगी, परखेगी क्या ये उस कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता। डिफेक्टिव आपने जो चीज़ खरीदी वो डिफेक्टिव है क्वालिटी वाइज, कंपोजिशन वाइज, कंस्ट्रक्शन वाइज या क्वांटिटी वाइज या व्हाटसोएवर मैनर, किसी भी अंदाज में वो डिफेक्टिव है, या उसकी जो वार्निंग प्रिकॉशन मेजरमेंट है वो नहीं दिए गए जो दिए जाने चाहिए थे। तो अगर आपका दावा इन सेक्शंस के ऊपर फुलफिल होता है तो कोर्ट उसको स्पीडीली एडमिट भी करेगी उनका जवाब आने के बाद, और आपकी फेवर के अंदर डिक्री भी करेगी, हर्जाना भी डालेगी। आपने अपने वकील को जो फ़ीस दी है वो भी रिटर्नेबल होगी, और जो आपने पैसे उनको दिए हैं वो भी आपको वापस दिलवाए जाएंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, आम तौर पर लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं। और मैं हैरान होता हूँ कि 4 डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट सिर्फ लाहौर में है और यहाँ पर केसेस ना होने के बराबर। बहुत कम लोगों को जिनको हमने अवेयर किया तो लोगों को पता चला, अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, लोग आते नहीं जाते नहीं। हम लोग एग्जाम्पल्स देते हैं UK USA की, तो UK USA के अंदर जो लोग हैं उन्होंने अपने लीगल राइट्स को हायर किया, इंगेज किया, कॉन्टेक्ट किया कोर्ट के साथ, देन उनकी जो लीगल लाइबिलिटीज़ हैं, लीगल डेवलपमेंट्स हैं, वो इस स्टेज के ऊपर पहुंची जहां पर वो आज खड़े हैं। हमारे यहाँ पर लोग एक ही बात करते हैं कि जी क्रिमिनल केस कर देते खिलाफ, होता क्या है उसकी वो जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, केस हो जाता है लेकिन बाद में होता कुछ नहीं है, वकील के पैसे भी आपके ज़ाया गए और कोई खातर ख्वार नताइज भी नहीं निकले। तो लिहाजा जिस चीज़ के बारे में जो परफेक्ट लॉ मौजूद हो वही केस करें ताकि आपकी बेहतरीन रेडरेसल हो सके, बेहतरीन ग्रीवियंस, बेहतरीन रेमेडी आपको मिल सके। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप किसी भी तरह की कोई भी गुड्स खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कुछ भी शॉपिंग करते हैं, इन व्हाटसोएवर मैनर, किसी भी अंदाज में, अगर वो चीज़ ठीक नहीं निकलती, आपकी पसंद के मुताबिक नहीं है, ये जो क्वालिटी बताएगी वैसी नहीं है, ये जैसा उसको होना चाहिए था वैसी नहीं है, किसी भी मैनर्स के अंदर,
वो चीज़ आपको पसंद नहीं आई तो आप उस शॉपकीपर सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके वकील की फ़ीस, आपके केस के अखराजात और आपको हर्जाना और साथ में जो अपने पैसे पे किए थे वो सब के सब आपको वापस दिलवाए जाएंगे। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी एक्सेस में रहें और आप उनसे मुस्तफ़िद हो सकें। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।